नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की पहली खबर हत्याकांड से जुड़ी है। हत्याकांड पर सियासत अब लगातार जारी है। मधुबनी में जहां पर 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी और अब उसी नरसंहार में कहा जा रहा है कि वो तमाम विधायक और नेता भी संलिप्त हैं जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और इस पर अब आज के दिन नेताओं की सफाई भी आई और विपक्ष अब इसी को लेकर अब हमलावर है। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, तेजस्वी का पत्र। यह पत्र इसीलिए क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा सत्र के दौरान जिस दिन पुलिस बिल पर चर्चा की जा रही थी उस दिन जमकर हंगामा हुआ। पुलिस कर्मियों ने विपक्ष के सदस्यों पर हाथ भी छोड़े, अपने हाथापाई भी की गई थी। तो इसी पर तेजस्वी यादव का यह कहना है कि उन तमाम पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने बदसलूकी की विपक्ष के सदस्यों के साथ। तीसरी तस्वीर आज के दिन की तीसरी खबर, जेल भरो आंदोलन, क्योंकि अब तमाम होमगार्ड अपने हथियारों को रखकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे ये हैं कि जब तक हमारी मांगे सुनी नहीं जाती तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। ये 3 बड़ी खबरें आज के दिन की काफी अहम, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। मधुबनी हत्याकांड पर सियासत जारी। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह सरकार की एसडी और डीएसपी को बर्खास्त करने की मांग। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ हुई मारपीट को लेकर नहीं थम रही सियासत। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। झारखंड में जारी होमगार्डों का आंदोलन, 8 मार्च से लगातार दे रहे हैं धरना। आज से जेल भरो आंदोलन की तैयारी। और छपरा में बेखौफ अपराधियों ने टीचर को मारी गोली। गोली लगने से टीचर की हुई मौत। गोली मारकर फरार हुए अपराधी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हत्याकांड पर सियासत। बिहार के मधुबनी जिले के बेनपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में 29 मार्च को 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में पूर्व मंत्री और बेनीपट्टी के बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा का नाम भी सामने आ रहा है। विनोद नारायण झा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनकी आरोपियों के साथ साठगांठ है और वो उनकी मदद करने में लगे हैं। विनोद नारायण झा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, लेकिन मुझे पूरे मामले की जानकारी है। वहीं अब इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह सरकार पर हमला बोलते हुए एसपी सहित डीएसपी को सस्पेंड करने की उन्होंने मांग की। वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी घटना की निंदा की है। लेकिन विनोद नारायण झा ने वीडियो में क्या कुछ कहा है, पहले आप वो भी सुनिए। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जो घटना घटी है वो मर्मांतक पीड़ा पहुंचाने वाली है। उन परिवारों के जो इसके विक्टिम हैं उनसे मेरी गहरी संवेदनाएं। यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, यह हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का मामला है। मैं बेनीपट्टी का विधानसभा का सदस्य हूं, लेकिन फिर भी यदि मैं वहां होता तो मैं तत्काल उसके पास जाता और मिलकर उनसे संवेदना व्यक्त करता। लेकिन मैं गंभीर संकट में फंसा हुआ हूं। मेरे दामाद गंभीर रूप से बीमार हैं और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में हैं। मैं अपने नाती और नतनियों को संभाल रहा हूं, इसीलिए नहीं जा पाया। अपराधियों को फांसी की सजा मिली। जो शराब वाले पर पूछे, शराब वाले में जो थाना पुलिस इन्वॉल्व है शराब में, वो नहीं होना चाहिए। शराब के लिए अलग से एक्साइज का और पुलिस का एक अलग विंग बनाना चाहिए जो रेड करे, पकड़े। थाना एसपी डीएसपी को इससे टोटल अलग कर देना चाहिए। क्राइम पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्राइम उसके चलते क्राइम बढ़ रहा है।
और उसी का परिणाम है कि मधुबनी में नरसंहार की इतनी बड़ी घटनाएं घटी। मोहम्मदपुर गांव में एक बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी, जिसमें भयंकर रूप से गोलीबारी हुई और 5 लोग मार दिए गए। एक और व्यक्ति मरणासन्न है, उनके भी बचने की संभावना कम है। ये घटना विशुद्ध रूप से आपराधिक घटना है और दबंगई है। 2020 में विवाद हुआ था तालाब को लेकर, जिसमें पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की थी। एक पक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और दूसरे पक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी होली के दिन जो गोलीबारी की घटना हुई, उसमें जो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी सामूहिक नरसंहार की घटना घट गई। मधुबनी हत्याकांड पर अब सियासत। तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, मधुबनी हत्याकांड जहां पर निर्मम हत्या हुई 5 लोगों की, अब उस पूरे मामले में नया मोड़ अब दिखाई दे रहा है। अगर ये जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है, अगर ये सच हुआ तो फिर तमाम सवाल खड़े होंगे। शशांक, देखिए, जो मधुबनी में घटना हुई है, जो बेनीपट्टी थाना क्षेत्र की जो घटना है, कहीं ना कहीं उसमें सियासत भी चल रही है और अलग अलग तरह की राजनीतियाँ चल रही हैं। देखिए, घटना क्या थी, ये सबको पता है कि एक तालाब का विवाद था और विवाद पहले का था। ये तालाब विवाद अभी का नहीं है और तालाब विवाद को लेकर कई बार दोनों पक्षों के बीच में एक तरह से कहा सुनी हो चुकी है, लड़ाइयाँ हो चुकी है। करीब 5-6 महीने पहले छठ के समय में भी इसी तरह का एक आमने सामने हुए थे लोग तालाब को लेकर। उसके बाद जो प्रवीण झा के पक्ष के लोग हैं, प्रवीण झा ने जो दूसरे पक्ष है उनके संजय सिंह है, संजय सिंह को SC/ST एक्ट में एक आदमी से ST/ST एक्ट करवा दिया था और उसमें उनको जेल हो गई थी। तो उसी वक्त से लग रहा था कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। और उसके बाद ये मामला होली के दिन भी आया और होली के दिन आकर दोनों लोगों के बीच में कहा सुनी हुई, झड़प हुई, मारपीट भी हुई और उसके बाद गोली चली और 5 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। लेकिन उसके बाद सियासत भी हुई है। राजद और कांग्रेस ने अपनी अपनी टीमें भेजी हैं। बाकायदा इस पर सरकार की मिली भगत और भाजपा के विधायक एक तरफा पक्ष ले रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है। कई जगहों पर जातीय रंग देने की भी कोशिश हुई है सागर, क्योंकि इसमें जो एक पीड़ित पक्ष है और एक जो अभियुक्त पक्ष है, दोनों पक्षों की जातियां अलग अलग हैं। तो ये भी साबित करने की कोशिश की जा रही है बिहार में, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति का सच है कि यहाँ जातीय ध्रुवीकरण बहुत तेजी से होता है और कराया भी जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। तो जो मधुबनी की घटना है उसको जातीय रंग देने की भी कोशिश की गई है और जातीय रंग के आधार पर ध्रुवीकरण कराने की एक तरह से कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अहम विषय है, क्योंकि जो DIG उस क्षेत्र के DIG हैं, उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जातीय विवाद नहीं है, ये कास्ट क्लैश नहीं है, ये पूरी तरह से जो तालाब है उसकी वर्चस्व को लेकर या कब्जे को लेकर उसी बात को लेकर लड़ाई है, विवाद पुराना है। तो कहीं भी इसको लेकिन शशांक, जो पूर्व मंत्री और जो मौजूदा विधायक की संलिप्तता की जो चर्चाएं की जा रही हैं, केवल आरोप ही महज भर है या फिर ये आरोप अभी सिद्ध भी हो सकते हैं या ये जांच का विषय है? शशांक, देखिए, आज उनका एक बयान भी आया है मंत्री का, जो पूर्व मंत्री हैं और बेनीपट्टी से विधायक, हालांकि वो क्षेत्र बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, तो बेनीपट्टी से विधायक है और उन्होंने क्लियर किया है कि वो कहीं भी इस मामले में उनकी सहभागिता नहीं है। वो मांग करते हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा हो, क्योंकि हत्या कतई क्षम्य नहीं है और सजा अगर उनको हो तो फांसी की सजा की जरूरत पड़े तो वो भी दी जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि मंत्री
पूर्व मंत्री जिनकी बात कर रहे हैं, अभी वो विधायक हैं, वो इस वक्त बिहार में थे भी नहीं और उनका कहना है कि वो निजी कारणों से, पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों से वो दिल्ली में थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपको कहा सागर की बिहार में कोई भी चीज, राजनीति कोई भी हो, उसमें जाति का एंगल जरूर जुड़ जाता है अगर एंगल निकलता है तो। और इसमें यही कोशिश की गई है कि इसको जातीय रूप दिया जाए। यही कारण है कि विनोद नारायण झा को स्पष्टीकरण देना पड़ा। अगर हम शुरुआत की बात करें, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय घटना के तुरंत बाद बिहार सरकार के ही मंत्री और भाजपा के विधायक जो सुपौल के से विधायक हैं वो वहां पर पहुंचे थे। नीरज कुमार बबलू वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं और उन्होंने भी सजा देने की मांग की थी लोगों की। तो उस वक्त ये मैसेज डालने की कोशिश की गई है कि ये उसी जाति से है जिस जाति के लोगों की हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं जातीय एंगल देने की कोशिश की गई है और सरकार ने ये कोशिश की है कि इन चीज़ों को खारिज किया जाए और ये बताने की कोशिश की जाए या ये स्पष्ट किया जाए कि ये जातीय विवाद नहीं है, ये पूरी तरह से लोगों की पर्सनल लड़ाई है और ये तालाब में वर्चस्व को लेकर लड़ाई है और ये लड़ाई पुरानी है। तो आईजी की जो पीसी थी वो भी यही बताती है और सरकार ने कार्रवाई भी की है। और देखिए, सरकार ने वहाँ के थानेदार को हटाया है, उसके अलावा तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो जो राजनीति है वो हर चीज़ में हो रही है, लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक पुराना विवाद था और विवाद के कारण ये घटना घटी है। लेकिन जो हत्याकांड में बीजेपी विधायक का नाम आ रहा है, क्या कोई बयान यहां पर निकल कर आया मौजूदा सरकार की तरफ से इस पर? देखिए, अभी तक सरकारी पक्ष से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। देखिए, सवाल यह है कि जो विधायक होते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आमतौर पे अपने क्षेत्रों में घूमते हैं और तमाम लोगों से उनके संपर्क होते हैं और उनसे उनका जुड़ाव भी होता है, अटैचमेंट भी होता है। इसलिए किसी घटना को लेकर उनका नाम जोड़ देना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालांकि जांच हो रही है और जांच में तमाम चीजें आएंगी। लेकिन देखिए, बिहार में मैंने आपसे कहा कि जातीय राजनीति का बहुत बड़ा सच है। बिहार में जो भी राजनीति होती है उसमें आप कास्ट को अलग नहीं कर सकते हैं। और जिन विधायक की आप बात कर रहे हैं जो बेनीपट्टी के विधायक हैं, हालांकि ये दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आता है मोहम्मदपुर, तो जो जिन विधायक की बात की जा रही है, विनोद नारायण झा की बात की जा रही है, तो विनोद नारायण झा से ऐसा संभव है कि प्रवीण झा और नवीन झा के परिवार के संबंध रहे हो, उनके यहाँ आना जाना रहा हो, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा संभव है। क्योंकि यहाँ राजनीति जब होती है तो लोग कास्ट, अपने कास्ट को पकड़ बनाने के लिए वहाँ आते जाते हैं। लेकिन इस हत्याकांड में देखिए, सवाल यह है कि संबंध होना अलग चीज़ है, क्योंकि एक पॉलिटिकल हस्ती है और जो प्रवीण झा है या नवीन झा है या उनके बाकी परिवार के लोग हैं वो कोई ऑर्गेनाइज अपराध में नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके संबंध, राजनीतिक संबंध निश्चित रूप से हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है सागर कि क्या इस हत्याकांड में कोई संलिप्तता है कि नहीं है, ये जांच का विषय है और ये जांच होगी। क्योंकि आरोप तमाम लोगों पे लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के संवेदनशील विषय है और इसमें अगर जांच में कहीं से आते हैं तो ये बात आगे कही जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो मधुबनी हत्याकांड पर सियासत अब लगातार जारी है। बीजेपी विधायक का भी नाम सामने आया, पूर्व मंत्री के नाम भी सामने आए, लेकिन अब यह जांच का विषय है कि आखिर वाकई में कौन है इसमें अपराधी और किसने दिया उन आरोपियों को संरक्षण। बीजेपी विधायक का जो नाम सामने आया, उस नाम की चर्चाएं अब जोरों पर हैं। और 23 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर चर्चा के दौरान जो बवाल हुआ उसे शायद ही भूला जा सकता है। इस दिन विपक्ष के विधायकों और सुरक्षा बलों में झड़प देखने के साथ ही धरने पर भी वो बैठे। विपक्षी विधायकों को हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल के अलावा भारी पुलिस बल भी बुलाना पड़ा था। आज उसी घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई। 2 पेज की चिट्ठी में सबूत देने की बात भी तेजस्वी यादव ने लिखी है। लेकिन अब क्या कहना है ग्रामीण विकास मंत्री का तेजस्वी के इस पत्र पर, वो भी आप सुनिए। नेता प्रतिपक्ष तो खुद विधायकों को उस्काने में लगे थे। नेता प्रतिपक्ष तो खुद नियम और कानून को तिलांजलि देकर के हाउस को इन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे।
कोई भी व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हाउस को डिजॉर्डर करे, कानून की धज्जी उड़ाए, नियमावली का अनुपालन नहीं करे, तो मैं समझता हूं कि जिनको संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिनको संविधान में विश्वास नहीं है, जिनको नियमावली में विश्वास नहीं है, वही लोग ये काम कर सकते हैं और जिन लोगों ने ये काम किया है। सर, घटना की तुलना जालियांवाला बाग की घटना से की है सर? नहीं, घटना के तो जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी होगी, लेकिन ये घटना के पीछे जो कारण है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। हठधर्ता से कोई चीज नहीं चलता है, चीजों को समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट करके सदन में कहा कि ये कानून में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ दिक्कत है और किस लिए या इस तरह का काम कर रहे हैं। जब विधानसभा के स्पीकर ने दो बार बात करने की कोशिश की गई, बात की, और उसके बाद भी विपक्ष के लोगों ने बात नहीं समझी, तो जो संसदीय परंपरा है, संसदीय जो प्रणाली है, जो विशेषाधिकार है स्पीकर का, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाली करके सदन को ऑर्डर में लाया और जो बिल था उसको पास कराया गया, जो लिस्टेड कार्यक्रम था उसको अनुपालन कराया गया। तो कोई असंवैधानिक कार्य इस विधानसभा में नहीं हुआ है, लेकिन जो घटनाएं हुई है वो निंदा के लायक है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो थोड़ी हुई। तो तेजस्वी का पत्र और उस पर अब सियासत। कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, अचानक जो मुद्दा ऐसा लग रहा था कि शांत हो गया है, तेजस्वी यादव ने उस पर पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? और एक बार फिर से इस मुद्दे पर अब बयानबाजी का दौर भी जारी है। गौतम, बिल्कुल सागर, देखिए एक वक्त था कि लगा था कि शायद बजट सत्र की जो ये चिंगारी है, ये आग जो है अब राख में तब्दील हो जाएगी, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन शांत होने से ठीक पहले, यानी कि चुनाव बंगाल में है, असम में है, और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिख करके एक बार फिर से सदन की गरिमा को लेकर के, सदन के माननीय को लेकर के एक बार फिर पत्र लिखा है। और पत्र में साफ तौर पे 2 पन्ने का ये पत्र है और एक एक चीज़ों को बारीकियों के साथ जिक्र किया गया है। जिक्र इस बात का भी किया गया है कि किस तरह से विपक्षी विधायकों को जूते के नोक से पीटा गया है, यानी कि पिटाई की गई है और कुटाई भी की गई है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने लेटर में लिखा है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष इन तमाम चीज़ों को देखते हुए साक्ष्य के आधार भी बनाए गए हैं, वीडियो दिखाया गया है, वीडियो के को भी लिंक किया गया है, ताकि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मांग की गई है कि बर्खास्तगी की जाए, तमाम जो पुलिस वाले हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, तभी जा कर के ये मामला शांत होगा। यानी कि जो भीष्म प्रतिज्ञा तेजस्वी यादव ने ली थी सदन के बाहर कि यदि उनके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई या सदन की जो गरिमा ठेस पहुंची है, इसको लेकर उन दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर जब तक बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो विपक्षी पार्टी के साथ सदन में नहीं जाएंगे। यानी कि आने वाला जो सत्र होगा उस सत्र से ठीक पहले तक ये सियासत अभी गर्म रहेगी। हालांकि विधानसभा के जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी जांच की जा रही है, यानी जांच में कोई भी दोषी इस वक्त नहीं पाया गया। लेकिन जिस तरह से जो साक्ष्य दिए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, तो अब ये सियासत गर्म हो गई है, राजनीति गर्म हो गई है। यही कारण है कि बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने भी इस पत्र के आलोक में जवाब दिया है और साफ तौर पे सरकार का पक्ष रखा है। सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष के विशेषाधिकार के तहत ये कार्रवाई की गई है, न कि मुख्यमंत्री के इशारे पर। यानी कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही ये तमाम घटनाएं हुई है और सदन का मंदिर जो है, लोकतंत्र का जो तरीका है, वो असंवैधानिक रहा है। तो अब ये लेकिन आगे आने वाले समय में गौतम क्या लगता है, जो ये पूरी घटना हुई सदन के अंदर, जो ये तस्वीरें रही, इस पर क्या सबक अब लेना चाहिए और आगे क्या तस्वीरें ऐसी दोहराई जाएंगी अगर इस तरह की तस्वीरें देखी गई तो?
देखिए, सदन के अंदर जो कुछ हुआ है, अब ये कहीं ना कहीं ये पहली बार हुआ है, ये तय है, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ। तो सरकार चाहे आगे जिस किसी की भी रहे, चाहे वो कभी हो सकता है कि तेजस्वी यादव सरकार में हो, कभी हो सकता है कि एनडीए की जो सरकार है वो आगे, लेकिन ये जो परंपरा जो चली है, ये कहीं ना कहीं एक गलत परंपरा का किया गया है, ये विपक्ष कह रहा है। और यदि कभी विपक्ष अगर सत्ता पक्ष में आएगा, तो यदि उसके तरफ से जो स्पीकर होंगे, अगर उन्होंने ऐसी कार्रवाई की होती, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी या जो जदयू के जो नेता हैं, वो ये बात आज तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, वो कल यही बात बिल्कुल। तो ये सदन है, सदन में सभी माननीय हैं, जनप्रतिनिधि के दायित्वों को लेकर पहुंचे हैं। सदन किस लिए बना है ये सबको पता है, लेकिन सदन के अध्यक्ष को घेरना, सदन के अध्यक्ष के आसन तक जाकर के चीज़ों को फाड़ देना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं से भी जायज नहीं थे, बिल्कुल। और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इस पर, जो उनके सदस्यों के साथ वहां पर बर्बरता की गई। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसीलिए उन्होंने ये पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष को और कहा है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने सदन की मर्यादा को लांघा है। तो चलिए अब आप देखिए जेल भरो आंदोलन, क्योंकि बिहार की तर्ज पर झारखंड में सुविधा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन वो शुरू हो गया। झारखंड के 18,000 होमगार्ड का आंदोलन पिछले 8 मार्च से जारी है। झारखंड विधानसभा के सामने अपने अपने हथियार जमा करके राज्य के सभी जिलों के होमगार्ड अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एसोसिएशन की ओर से पहले ही कहा गया था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो जवान जेल भरो आंदोलन करेंगे, और होमगार्डों का जेल भरो आंदोलन ये इसीलिए है। आज 15 माह जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम आज 5 अप्रैल को राजधानी रांची में होना सुनिश्चित हुआ है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज राज्य के 10,000 गिरिरक्षक राजधानी रांची में जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार ने जो वायदे किए थे कि जब मेरी पावर आ जाएगी कलम की, तब मैं राज्य के गिरक्षकों का बिहार के तट पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, परंतु आज 15 माह हो जाने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई, जिससे राज्य के गिरक्षक काफी आक्रोशित है। और 8 मार्च से विधानसभा के समक्ष राज्य के बड़ी संख्या में गिरक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम आज 5 अप्रैल को राजधानी रांची में। अभिनव कुमार संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, जेल भरो आंदोलन ये कब तक इनका चलेगा, होमगार्डों का? इनकी प्रमुख मांगे क्या है अभिनव? हेलो जी। जी अभिनव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताइए प्लीज। हाँ अभिनव, आखिर इनकी मुख्य मांगे क्या है जिस तरह से होमगार्ड जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन 8 मार्च से जारी है, आगे कब तक ये चलेगा अभिनव? देखिए, पहले तो अपडेट में बता दूं सागर आपको कि अगर जेल भरो आंदोलन की बात करें तो उस पर एक अपडेट आया है कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि की वार्ता जो है झारखंड सरकार के गृह सचिव राजेश अरुण एक्का जो है उनसे हुई है, और एडिशनल होम सेक्रेटरी जो है उनसे भी हुई है। और वार्ता के दौरान कहा गया है गृह सचिव के निर्देश पर एडिशनल होम सेक्रेटरी जो है होमगार्ड जवानों की मांग पर लिखित आदेश निकालने का वादा कर दिया गया है। और एडिशनल होम सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार बिहार में होमगार्ड जवानों को बिहार सरकार के सभी विभागों में सुरक्षा के रूप में होमगार्ड जवानों की सेवा ली जाती है, उसी प्रकार का आदेश झारखंड सरकार के द्वारा भी निकाला जाएगा। तो अब कह सकते हैं कि एक वार्ता का दौर था, और वार्ता से संतुष्ट होने के बाद उसके बाद जो है आंदोलन जो है फिलहाल जो स्थगित कर दिया गया है, और सरकार के द्वारा आज से लेकर कल तक आदेश निकालने की बात कही गई है। और जो अपडेट थी कि सरकार पर भरोसा जताते हुए झारखंड के जो है होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज जो जेल भरो कार्यक्रम का जो है वो उस पर स्थगित कर दिया गया है। चूंकि आप देखेंगे, और इससे पहले जब बातें हो रही थी तो हमने बताया था कि आज जो है जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, लेकिन वो जो कार्यक्रम है स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अब वार्ता हो चुकी है। और जो चलिए बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अपडेट के लिए अभिनव।
होमगार्डों का जेल भरो आंदोलन जो स्थगित किया गया। तो चलिए जल्दी से, जिन लोगों ने अपना टीवी सेट आज के दिन देर से ऑन किया, और 3 बड़ी खबरें आज के दिन की 3 बजे की कौन सी हैं। सबसे पहली खबर हत्याकांड पर सियासत, मधुबनी की हत्याकांड थी और इसमें बीजेपी नेताओं का नाम सामने आ रहा है और अभी जांच का विषय, जांच अब इस पर जारी है। तेजस्वी का पत्र इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर जिस तरह से जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और विपक्ष के सदस्यों के साथ मारपीट भी की गई थी। तो इसीलिए तेजस्वी ने पत्र लिखा विधानसभा स्पीकर को कि उन तमाम पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने हमला बोला था। तीसरी खबर, जेल भरो आंदोलन, जिसकी रणनीतियां, प्लानिंग तो बना ली गई थी आज के दिन से, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है इसको लेकर उन तमाम होमगार्डों को वापस भेज दिया गया, आश्वासन उन्हें दिया गया और इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित किया गया था आज के दिन। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।